इस वक्त की बड़ी खबर सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द करने को लेकर महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। पीएम के साथ बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिस पर जबरदस्त तरीके से बैठक चल रही थी और कहा जा रहा था कि ये इस वक्त चल रही बैठक अंतिम निर्णायक बैठक के तौर पर सामने आएगी। और इस वक्त प्रधानमंत्री की इस बैठक से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है। 12वीं परीक्षा को रद्द करने की जानकारी मिल रही है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पीएम के साथ ये बैठक चल रही थी और इसको लेकर लगातार अलग अलग तरह के बयान भी सामने आ रहे थे कि आखिर सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को लेकर क्या फैसला किया जाए। क्या ये ऑनलाइन परीक्षाएं की जाएं या फिर इन्हें रद्द किया जाए या फिर बच्चों को सेंटर्स में भेजकर ये परीक्षाएं हों। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अमिताभ, बेहद महत्वपूर्ण खबर इस लिहाज से क्योंकि बच्चे लगातार इंतजार कर रहे थे सीबीएसई 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर। देखिए, फैसला होना ही था क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने इनिशिएटिव लिया और बैठक बुला ली तो ये तय हो गया था कि आज कोई ना कोई फैसला हो ही जाएगा। और आज ये फैसला ले लिया गया है कि 12th बोर्ड की परीक्षाएं अब सीबीएसई नहीं लेगी। ये छात्रों के हित में है, छात्रों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के हित में ये फैसला लिया गया है। ये प्रधानमंत्री ने इस बैठक में कहा है क्योंकि बहुत सारे छात्रों के बीच, उनके पेरेंट्स के बीच, शिक्षकों के बीच एक बड़ी चिंता का विषय था कि कोरोना काल में कैसे परीक्षाएं कराई जाएं। इसलिए ये फैसला लिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि एक जो अनसर्टेन कंडीशंस जो पूरे देश में चल रहे हैं कोविड को लेकर, उसके बाद ये फैसला लिया गया। तो जाहिर तौर पर एक फैसला है जिसको लेकर प्रधानमंत्री अब बड़े चिंतित थे और उन्होंने बैठक लेकर इसको रद्द कर दिया है। जी, लेकिन अमिताभ, साथ ही ये भी जानकारी दीजिएगा कि फिलहाल ये 12वीं की परीक्षाएं रद्द की गई हैं। कुछ और पॉइंटर्स जो इस बैठक से संबंधित, जो उन परिवार के सदस्यों को बहुत ज्यादा मददगार हो जिनके बच्चे 12वीं के इस वक्त परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, कुछ और जानकारियां इस मीटिंग से? देखिए, इस बैठक में ये काफी चर्चा हुई है तमाम चीजों पर। यह फैसला लिया गया है कि अब सीबीएसई अब कदम उठाएगा जो कि 12th के रिजल्ट को कंपाइल करने के लिए जो छात्र एग्जाम नहीं दे पाएंगे उस पर उनको वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की तरह से टाइम बाउंड मैनर में इन बच्चों के रिजल्ट की तैयारी की जाएगी। तो एक फॉर्मूला तैयार हुआ है एकेडमिक कैलेंडर का, जो कि बिना परीक्षा लिए हुए कैसे इन छात्रों की मार्किंग की जा सके। और अगर क्योंकि पीएम जानते हैं कि परीक्षा लेते पूरे देश में ही अनिश्चितता के माहौल में काफी चिंता शिक्षकों को भी थी, अभिभावकों को भी थी और बच्चों को भी थी। इसलिए एक कोशिश है कि बच्चों को सुरक्षित रखा जाए और बच्चों को सीबीएसई को ये निर्देश दिए गए कि उनके जो एक क्राइटेरिया के तहत उनको टाइम बाउंड मैनर में उनके नतीजे बता दिए जाए। जी बिल्कुल, और छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, ये इस फैसले से बिल्कुल साबित होता हुआ नजर आ रहा है।